हेलो पाइसिस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए ईयरली रीडिंग 2020 की रीडिंग है पाइसिस। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लाए। जो भी आपने चाहा है, जो भी आपने सोचा है, ड्रीम है, वो सारी फुलफिलमेंट हो, यही मेरी दुआ है। और जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स है, जो भी आपकी बाधाएं हैं, वो सारे 2020 में रह जाए, यही कामना करती हूँ। ओके पाइसिस, मैं यहाँ पर मंथ वाइज मंथ नहीं करूंगी। मैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर, मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर एंड द एंड पार्ट ऑफ द ईयर करूंगी एंड लास्ट में देखेंगे आउटकम एंड सम ऑरेकल्स कार्ड। ओके पाइसिस, एक बात बोलना चाहूंगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी किसी और के लिए मैसेज हो। ओके पाइसिस, ओके। पाइसेस के लिए बताइए प्लीज 2021 जनवरी टू दिसंबर। गिव मी 4 कार्ड जनवरी टू दिसंबर। पाइसेस 2021 जनवरी टू दिसंबर। पाइसेस 2021 जनवरी टू दिसंबर। 2021 जनवरी टू दिसंबर 2021। ओके पाइसेस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर, सेकंड पार्ट ऑफ द ईयर, आउटकम, 6 ऑफ कप गाइस। मे भी शायद आप इस 6 ऑफ स्प्रिंग, ओके, मे भी शायद इस साल आप पास्ट में जाते हुए दिख रहे हो फुल ईयर, या फिर अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि पास्ट का कोई आके आपको ऑफर दे, आपके इमोशनल लेवल पे सपोर्ट करे, आपके इस रिकॉग्नाइज में हेल्प करे या विक्टोरियस में हेल्प करे, जहाँ पर आपको चेंज लगता है। ओके, पास्ट का आके आपको हेल्प करे और रिकॉग्नाइज हो। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है ये पूरी साल की एनर्जी। ओके गाइस, दिस इज द ओवरऑल एनर्जी फॉर अ ईयर। बैलेंसिंग है, रिकॉग्नाइजिंग भी है एंड जस्ट पैशनेट एनर्जी भी है। इमोशनल लेवल पे आप चाहते हो कि कोई आके आपको मदद करे आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, रिकॉग्नाइज होने के लिए एंड समबडी इन पास्ट। ओके, पास्ट का चाहते हो कि कोई आके आपको मदद करे। ओके, एंड अपनी लाइफ में बैलेंस करके चल रहे हो। बैलेंसिंग इन द सेंस ऑफिस और होम को बैलेंस कर रहे हो, लव एंड करियर को बैलेंस कर रहे हो, किसी भी चीज को बैलेंसिंग करके चल रहे हो इस साल ओवरली। ओके, फर्स्ट कार्ड इज अ गाइस ईगो कार्ड। दिस इज द डेविल कार्ड गाइस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर। मे भी शायद आपकी लाइफ में चाह है कि मुझे ये करना है, वो करना है। दिस इज द टेम्पटेशन कार्ड गाइस, अपने ड्रीम को पूरा करने की कार्ड। ओके, इन अ गुड वे। अगर बैड वे में देखा जाए तो गाइस ऑब्सेसिव, एडिक्शन, समथिंग एडिक्शन, ड्रिंक, अल्कोहल, जो भी उस चीज के एडिक्शन। ओके, बट इन अ गुड वे। लेट्स सी व्हाट्स द डेविल कार्ड इज हियर, गुड और बैड। लेट्स सी, देखते हैं Pisces, why devil card is there? Why devil card is there? Why devil card is there? Eight of Swords, Ace of Cup, and the World card. Yeah guys, there is a something completion about something. Okay, maybe जहाँ पर भी आप वेट कर रहे हो उस चीज की completion है, जो भी आप in a good way. Okay guys, the devil card in a good way, because of the आप क्लैरिटी चाहते हो अपनी लाइफ में। जो भी आप इमोशनल लेवल पे डिजायर चाह रहे हो उसमें आप जो भी आपकी डिजायर उसमें आप टेम्पटेशन कर रहे हो इन अ गुड वे। ओके, देयर इज अ स्टैग्नेट एनर्जी, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि स्टक हो, उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है इन फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर, दैट्स व्हाई प्रिंस ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ वॉन्ड, जहाँ पर भी दिस इज द पैशनेट एनर्जी, समथिंग न्यू पैशनेट। जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में उसमें एक्शन लेना चाहते हो, जो भी आप लाइफ में चाहते हो, एंड इमोशनल लेवल पे समथिंग न्यू स्टार्ट हो रहा है आपके लाइफ में, जहाँ पर दैट्स व्हाई डेविल इज देयर। जो भी आपने चाहा है 2020 में, जो भी आप चाहते थे कि मेरी ये पूरी हो, जो भी आप टेम्पटेशन थे, जो भी जिस भी गोल के पीछे भाग रहे थे, उसमें आप एक्शन ले रहे हो एंड समथिंग न्यू स्टार्ट हो रहा है।
That's why the devil card is here, okay, in a good way. जो भी stagnant card था, जो भी stagnant था उसमें clarity आ गई है, and just मेंटल लेवल पे क्लैरिटी आ गई, एंड जस्ट एक्शन ले रही हो अपने इमोशनल लेवल पे स्टार्ट करने के लिए, जो भी आपकी टेम्पटेट है, जो भी आप चाहते थे लाइफ में। एंड देयर इज द समथिंग एंडिंग, समथिंग में भी शायद आपकी जो स्टकनेस एनर्जी है उस चीज की एंडिंग है, जो वेट करने वाली एनर्जी उस चीज की एंडिंग है। सी पास्ट इज हियर आल्सो, ओके, बैलेंस करके चल रहे हो पास्ट में जो भी आपने एफर्ट डाले थे उस चीज का वेट कर रहे हो, एंड देयर इज द कंप्लीशन। And middle of the part is guys, Ten of Wand. This is the responsibility. मे भी शायद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज द 10 of Wand guys. This is the completion. 10 is all about completion and something new start, okay. Let's see why is the 10 of Cup is there. Why is 10 of Cup, 10 of Wand is there? Why is 10 of Wand is there? See, 6 of Cup is again pop out guys. 7 of Pentacle, because आपने जो भी एफर्ट डाले थे पिछले दिनों फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर में, तो उसमें आप समथिंग रिलीज, सी कंप्लीशन है, एंड वेट कर रहे हो अपने हैप्पीनेस का, अपने विश फुलफिलमेंट का, अपने 10 ऑफ कप इमोशनल लेवल पे हैप्पीनेस का, अपने ग्रोथ का, बिकॉज ऑफ द बर्डन इज मे बी, शायद हो सकता है कि दिस एयर साइन हो, मे बी शायद एयर साइन हो जो आपकी लाइफ में पास्ट चुके हो, ओके, उस चीज का बर्डन हो किसी के लिए लव लाइफ में, ओके, या फिर कुछ नॉट एयर साइन, अर्थ साइन, ओके, आई एम सॉरी, अर्थ साइन हो, ओके, पास्ट में जो उस चीज का वर्डन हो और चाहते कि उस चीज से बाहर निकले, ग्रोथ हो और इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी चाहते हो, इसीलिए वेट कर रहे हो। एंड इन जनरल गाइज देयर इज द बर्डन अबाउट स्टेबिलिटी, चाहते जो पास्ट में स्टेबिलिटी नहीं मिली थी उस चीज का बर्डन से आप रिलीज हो रहे हो, ओके, देयर इज अ रिलीज कार्ड, एंड चाहते हो कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आए, जो भी यहाँ पर बर्डन है 10 ऑफ वॉन्ड का बर्डन है उसमें आपको ग्रोथ मिले, एंड इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी हो, इसीलिए आप वेट कर रहे हो कि कब मेरी लाइफ में वो बर्डन, वो रिलीज हो, डेथ हो, जो भी अनस्टेबिलिटी की एनर्जी है उस चीज की डेथ हो और समथिंग न्यू स्टार्ट हो, ओके, वेट कर रहे हो इन मिडिल पार्ट ऑफ द दिसंबर, ओके। और आप चाहते हो कि पास्ट का कोई आके आपको मटेरियल थिंग में हेल्प करे, जिसमें से आपको इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी हो या फिर ग्रोथ मिले। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ओके। एंड द एंड पार्ट ऑफ द ईयर गाइस, द लवर्स कार्ड है। लवर्स कार्ड इज ऑल अबाउट चॉइसेस, choices about job, choices about love, choices about, this is soulmate card also and balancing card also, okay guys. Let's see why the lovers card is here. Why the lovers card is here? Why the lovers card is here? And this is the Gemini card also, okay guys. Maybe शायद you're dealing with Geminis. Three of Pentacles guys, definitely this is the choices card about something new start करने का है, okay, जिस भी चीज के लिए वेट कर रहे हो, and see this is the ending and something new. वर्ल्ड कार्ड इज समथिंग एंडिंग, ओके, मे बी शायद जो भी आप यहाँ पर चाह रहे थे मिडिल ऑफ द पार्ट में एंड हो, उस चीज की एंडिंग, एंड फुल कार्ड, फुल इज ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग, अपने आप पे रिस्क लेके, अपने आप पे भरोसा करके आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मे बी शायद पार्टनरशिप में, मे बी शायद बिजनेस पार्टनर में, लव पार्टनर में, लाइफ पार्टनर में आगे बढ़ रहे हो, ओके। एंड 3 of Wands, जिस भी चीज के लिए आप वेट कर रहे थे उसमें आपको क्लैरिटी मिल गई है, एंड यू नो नाइट ऑफ सोर्स, तेजी से एक्शन ले रहे हो, एक्शन क्लियर कट होके आगे बढ़ रहे हो, ओके। एंड सी हार्ड वर्क कर रहे हो, 3 of Pentacles, हार्ड वर्क कर रहे हो, लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हो, सेलिब्रेशन हो रहा है एंड विश फुलफिलमेंट हो रहा है, ओके। इन द एंड ऑफ द ईयर गाइस,
वेरी नाइस, देयर इज द कंप्लीशन अबाउट समथिंग एंड समथिंग न्यू स्टार्ट। पार्टनरशिप की एंडिंग, मे बी टॉक्सिक पार्टनरशिप की, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप की एंडिंग, या समथिंग न्यू स्टार्ट। ओके, जहां पर भी हार्ड वर्क कर रहे हो एंड समथिंग न्यू ग्रोथ कर रहे हो। ओके, फर्स्ट पार्ट में गाइज आपने जो भी चाहा है, जो भी आप चाह रहे थे कि आपको मिले, चाह रखा हुआ है 2020 में एंड 21 में स्टार्टिंग में भी वो चाह रखी हुई है। ओके, उसमें जस्ट स्टैग्नेट एनर्जी है, उसकी एंड हो रही है एंड समथिंग न्यू स्टार्ट हो रहा है। मिडिल पार्ट ऑफ में इमोशनल लेवल पे न्यू स्टार्ट हो रहा है। ओके गाइस, क्रिएटिव कर रहे हो इमोशनल लेवल पे, समथिंग न्यू क्रिएटिव। एंड मिडिल पार्ट ऑफ में आपकी जो भी बर्डन थी लाइफ में, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उस चीज की एंडिंग हो रही है। समथिंग पास्ट का आके कोई एंड कर रहा है और साइन हो सकता है। एंड ऑफ द दिस 2021 there is the partnership, there is the something ending and something new beginning, brand new beginning, जो अपने आप पे भरोसा करके आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में एंड जिस भी चीज के लिए आप वेट कर रहे थे उस चीज की शुरुआत हो रही है हार्डवर्क करके। ओके, ओवरऑल रिजल्ट इज द गाइस 2 of 1। दिस इज द फ्यूचर कार्ड। आप अपने फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो पूरे साल में, द ओवरऑल एनर्जी प्लान कर रहे हो फ्यूचर के बारे में, मुझे ये करना वो करना। एंड ऑफ द ईयर तो आपके प्लान का सक्सेसफुल हो ही गया है, समथिंग न्यू स्टार्ट हो ही गया। द फूल का कार्ड है, फूल जब स्टार्ट होता है तभी तो टैरो कार्ड स्टार्ट होते हैं, फूल से ही स्टार्ट होते हैं, राइट। दिस इज द फ्यूचर कार्ड गाइस, आउटकम। लेट्स सी व्हाई इज द 2 of 1 इज हियर। प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर, प्लानिंग फॉर योर जॉब में प्लान कर रहे हो, मैरिज में प्लान कर रहे हो, लव लाइफ में प्लान कर रहे हो, प्लानिंग फॉर समथिंग एंड बैलेंसिंग कर रहे हो। लेट्स सी व्हाई इज द 2 of 1 इज हियर। फॉर अ विंटर मे भी शायद आप हील हो रहे हो। ओके, द हील हो रहे हो जो भी आपकी लाइफ में पास्ट में 5 of Pentacles का कार्ड है गाइस। हील हो रहे हो इस मटेरियल लॉस से या फिर मटेरियल कमी से, जहां पर भी आपकी पैसों की कमी थी या फिर अकेलापन था या फिर लॉस था या फिर सेहत में कमी, थोड़ी सी गिरावट थी, उसमें से हील हो रहे हो। दिस इज ऑल्सो फ्यूचर कार्ड, फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो। ओके, 4 of Swords का कार्ड है एंड फर्स्ट पार्ट इज गाइस 7 of Wands का कार्ड है। मे बी अपनी लाइफ में आप प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप को, इस ग्रोथ के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हो, स्टेबिलिटी के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, एंड 7 of Cups एंड द 2 of Wands। मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो। ओके, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो एंड अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो। एंड किसी के लिए हो सकता है कि बहुत ज्यादा ऑप्शंस हो, उनमें वो उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ऑप्शन चूज करे, जगलिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में अपनी इस ग्रोथ के लिए। दैट्स वे आप फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, बैलेंसिंग कर रहे हो। दिस इज द 2 of Pentacles कार्ड गाइस। 2 of Pentacles इज ऑल अबाउट जगलिंग अबाउट मनी को ही लेके भी मुझे वहां पर कार्ड थोड़े से कमी दिख रही थी। बट ऑल ओवर गाइस कि आप जहां पर भी आपको लग रहा है कि कंफ्यूजिंग हो, जहां पर भी आपको लग रहा है कि आप रोलर कोस्टर हो रहे हो, उसमें आप बहुत बाखूबी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, अपनी इस मनी वाइज को लेके, जॉब वाइज को लेके, अपनी स्टेबिलिटी में अपने अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि बॉसी फिगर हो, उनके साथ में आप इस साल डील करते हुए दिख रहे हो। एरीज पर्सन हो सकते हैं, फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो इन ऑल द आउटकम। ओके गाइस, आउटकम इज नाइस गाइस, स्टेबिलिटी है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ऑप्शन भी है, बैलेंसिंग भी कर रहे हो। और आई टोल्ड यू ऑलरेडी 6 of Cups एंड द 6 of Wands ईयर, बैलेंसिंग कर रहे हैं अपनी विक्टोरियस को, अपने रिकॉग्नाइज को, अपनी लाइफ को बैलेंसिंग करते हुए चल रहे हो पाइसेस आप इस साल। ओके, विच इज गुड। लाइफ को बैलेंसिंग हर कोई कर रहा है वैसे भी फिलहाल अभी। लेट्स सी, दिस इज द लाइफ पर्पस ऑरिकल्स कार्ड। लेट्स सी, देखते हैं कि पाइसेस के लिए 2021 में उनकी क्या लाइफ पर्पस है। गिव मी 3 कार्ड फॉर 2021 फॉर पाइसेस। ओके,
लेट गो। जो भी आपकी लाइफ में ईगो है, बाधा है, जो भी आपकी लाइफ में अनस्टेबल एनर्जी है, उसको लेट गो कीजिए गाइस। वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इट। लेट गो जब तक नहीं करेंगे तब तक आप अपनी लाइफ के पर्पस के तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो भी आपके ओल्ड सिचुएशन, ओल्ड फाउंडेशन, उसको लेट गो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ के पर्पस तक पहुंच पाए। And this is the strength card, guys. Everything you are experienced in your life has made you strong and courageous. मे भी शायद आप लोगों ने पिछले साल बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिया हो अपनी लाइफ में, स्ट्रगल के थ्रू। ओके, और आपके पास में अभी इतनी कैपेसिटी है, इतनी पेशेंट है, इतनी आपके पास में स्ट्रेंथ है कि आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। कुछ लोगों के जो भी उनके लाइफ में सामने को भी बाधा आ जाए उसमें। एंड किसी किसी के लिए हो सकता है गाइस क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ओके, योर सोल लॉन्ग टू एक्सप्रेस इटसेल्फ क्रिएटिवली। मे बी कुछ लोग हो सकता है कि वो अपने क्रिएटिव साइड को ब्लॉक करके रखे हो। ओके, तो उनको जरूरत है कि इस साल वो क्रिएटिव साइड को ओपन करे, अनलॉक करे, ताकि वो क्रिएटिव कर पाए अपने लाइफ पर्पस के लिए, अपने जो भी आपकी सोल की डिजायर है उसको पूरा करने के लिए। वो कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, कोई भी क्रिएटिव काम हो सकता है उसके लिए। ओके गाइस, एंड किसी के लिए हो सकता है कि इस साल वो अपने सेहत का ख्याल रखे, डाइट का ख्याल रखे, एंड या फिर कुछ ना कुछ हीलिंग वर्क करे कि जो लोगों का ख्याल रखते हो। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि बिजनेस खोले, फूड का बिजनेस खोले, रेस्टोरेंट खोले, वो चीज़ भी हो सकती है। ओके गाइज, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि ऑनलाइन समथिंग फूड का प्रोग्रामिंग का बिजनेस करें। या गाइस, नाइस, बट लेट गो करना बहुत जरूरी है गाइस। आप इस साल जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन है उस चीज को। दिस इज द लिनोरमेंट कार्ड गाइस। देखते हैं कि इस साल आपके लिए पाइसिस लिनोरमेंट क्या बोलना चाहते हैं। पाइसिस के लिए दीजिए मुझे 3 कार्ड प्लीज। गिव मी 3 कार्ड फॉर पाइसिस। गिव मी 3 कार्ड फॉर पाइसिस। गिव मी 3 कार्ड फॉर पाइसिस। Anchor, partnership, and the sun and the star card. Sun and the star guys, both are here. That is, both are a clarity guys. Clarity about something. जहां पर भी आपको लग रहा है ना, the mice card. This is the obstacles card guys. This is the good vibe और bad vibe. Okay. जो माइस है गैस, ये अच्छी चीजें भी खाती है और बुरी चीजें भी खाती है। ओके, मुझे लगता है कि आपकी सारी बुरी चीजें खा के आपको विश फुलफिलमेंट की तरफ दे रहे हैं। जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आपकी होप है, उस चीज में आपको विश फुलफिलमेंट कर रहे हैं। द एंकर इज अ स्टेबिलिटी, करियर स्टेबिलिटी, जो भी आप चाह रहे हो। दिस इज द होम बेस्ड स्टेबिलिटी, करियर में जो भी चाहते हो स्टेबिलिटी, उसमें स्टेबिलिटी आ रही है। पार्टनरशिप में स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, अगर चाहते हो कि बिजनेस पार्टनर में स्टेबिलिटी है तो उसमें स्टेबिलिटी आ रही है। क्लैरिटी आ रही है। द सन का कार्ड है गाइस, क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। सन एंड स्टार इज हियर। सो क्या बात है गाइस, फ्यूचर के बारे में सोचिए एंड क्लैरिटी लाइए। एंड स्टेबिलिटी इज हियर गाइस। ओके, स्टेबिलिटी इज हियर। पाइसिस, या पाइसिस, आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।